हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पीसी पे उड़ान चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। ओके, तो आप कुछ लोग जानते होंगे लसिका तंत्र के बारे में, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए भी है, जो जानते हैं उसके लिए भी है, उसका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं जानता है उसके लिए तो अच्छा ही है। दोनों के लिए ही बेस्ट है। 15-20 मिनट में ये लिम्फेटिक सिस्टम खत्म करेंगे। ओके, तो देखो हमारे शरीर में जो है 20 लीटर ब्लड रोज पंप होता है। कितना? 20 लीटर रोज पंप होता है। और अब 17 लीटर रोज हार्ट में पंप आता है, यानी 20 लीटर पंप ब्लड जाता है और 17 लीटर आता है। तो 20 लीटर जाता है, 17 लीटर आता है, तो कितना बच गया सर? 3 लीटर बच गया सर। उसी 3 लीटर को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, और उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फ। आए समझ में? यानी 20 लीटर जो धमनी के द्वारा 20 लीटर हार्ट से लेकर पूरा सेल में दिन भर में 20 लीटर पंप करता है। आए समझ में? 20 लीटर ब्लड पंप करता है, और आता कितना है सेल से दिन भर में? 17 लीटर आता है। 3 लीटर सर, वही 3 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कोशिका में घिरे अगल बगल रहते हैं बीच बीच में, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ। या यही 3 लीटर को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी लिम्फ। 20 लीटर जाता है धमनी के द्वारा, और 17 लीटर शिरा के द्वारा आता है दिन भर में। ओके, पर डे। और वही 3 लीटर जो है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसी को बोलते हैं लिम्फ। अब लिम्फ में है, लिम्फ कैसा दिखता है सर? लिम्फ का परिभाषा क्या है सर? लिम्फ कैसा होता है, कैसा दिखता है, इस सब के बारे में क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। लिम्फ जो है, लिम्फ जो है लसिका है, ये ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। आर पार दिख सकता है, ऐसा नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। येलोइश फ्लूइड होता है, थोड़ा दिख मतलब पीला तरह का द्रव होता है, पीला पीला होता है ना, वैसे येलोइश तरह होगा। फिर क्या होता है? प्लाज्मा की तरह, जस्ट प्लाज्मा जैसा होता है, होगा वैसी तरह दिखता है। अगर प्लाज्मा समझ नहीं आता तो ब्लड में आप जानोगे कि ब्लड में जब कंपोनेंट तोड़ोगे ब्लड को, तो 2 भाग में क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है, दूसरा तत्व होता है। उसी प्लाज्मा 90% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 95% प्लाज्मा होता है। ऐसा समझ में? वही 4 से 5% क्या होता है? तत्व होता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, ये सब होता है। आए समझ में? तो वही प्लाज्मा एक द्रव है, उसी तरह द्रव की तरह ही दिखता है। कौन? लसिका यानी लिम्फ। तो इसी लिम्फ में बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और प्लाज्मा जो बना होता है, देखना हम जो बोलते हैं लिम्फेटिक लिम्फ जो बना होता है, ये लिम्फ किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है और डब्ल्यूबीसी, ये दोनों से मिलकर क्या बना होता है? लिम्फ बना होता है। तो प्लाज्मा कितना % होगा सर? प्लाज्मा कितना % होगा सर? प्लाज्मा हो जाएगा कितना? 95%। आए समझ में? और ये कितना हो जाएगा? 4 से 5%। वही प्लाज्मा है और आरबीसी है, तो इन दोनों को हम तोड़ के बता रहे कि क्या क्या पाया जा रहा है। सबसे अधिक मात्रा में लिम्फ में क्या पाया जाएगा? वाटर पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? लिम्फोसाइट पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड। और एक पाया जाता है सेल डेब्रिस, वो जो होता है सेल डेब्रिस भी पाया जाता है। तो हम क्या बताए? प्लाज्मा में 90% क्या होता है? प्लाज्मा में 95% क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर 95% है। कितना है? वाटर 95% है। 95% है। 95 से 96% है। और ये 4 जो बच गया, लिम्फोसाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक्स और प्रोटीन और लिपिड, ये कितना? 4 से 5% पाया जाता है लिम्फ में। आए समझ में? तो लिम्फ समझ। अब लिम्फ के रास्ता क्या क्या? लिम्फ किधर से होकर गुजरता है, किधर कहाँ जाता है, इसको जानते हैं। लिम्फ पाथवे यानी लिम्फ कहाँ से निकलता है, किस रास्ता के द्वारा, किस रास्ता को फॉलो करते हुए हार्ट में आता है, यानी दिल में आता है, हृदय में आता है, उसको जानते हैं। तो लिम्फ पाथवे जो होता है क्या होता है? लिम्फेटिक कैपिलरी में सबसे पहले लिम्फ कहाँ आता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। कहाँ? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहाँ आता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। और फिर लिम्फ नोड में। और वही लिम्फ नोड 2 भागों में बांट के, एक लेफ्ट हो जाता है, एक राइट हो जाता है। राइट लेफ्ट। और लेफ्ट वाला को बोलते हैं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, और राइट वाला को बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। फिर वही लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है? आगे जाके लेफ्ट सबक्लिवियन वेन बन जाता है। और क्या होता है? राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है क्या बन जाता है? राइट सबक्लिवियन वेन बन जाता है। यानी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट क्लिवियन वेन में चल जाता है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट
राइट क्लीवेन वेन में चल जाता है। फिर कहाँ आता है ये दोनों आप मिलके कहाँ चल जाता है, हार्ट में। आए समझ में? तो यानी याद करना, लिम्फ फिर से याद करो, पाथवे याद करना चाहिए, पाथवे याद होना चाहिए। पाथवे कैसे का, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक नोड में, और लिम्फेटिक नोड से दो भाग में बढ़ जाएगा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट वाला को बोलेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट। और राइट जो है, जो राइट वाला है वो राइट वाला कहाँ जाएगा, राइट सब क्लीवेन वैन में, और लेफ्ट वाला सब क्लीवेन वैन में, लेफ्ट सब क्लीवेन वैन में। ये दोनों जो काम मिल जाएगा फिर हार्ट में जाके चल जाएंगे। आए समझ में? इतने बात समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, यह एक जाल होता है, नेटवर्क होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। किसका? वेसल्स का, टिश्यू का, ऑर्गन का एक जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऊतक का, वेसल्स का और किसका, ऑर्गन का, अंग का, ये तीनों का एक जाल होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये शरीर में जो होता है, क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम में, क्या करता है शरीर में, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, ये मेंटेन और बैलेंस करेगा किसको, फ्लूइड को। लिम्फेटिक सिस्टम किसको, यानी लिम्फेटिक सिस्टम शरीर में क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम शरीर में क्या करेगा, फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करेगा और उसको बैलेंस करेगा। जो उसमें ब्लड्स है उसको क्या करेगा, फ्लूइड जो है उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा। ये सब काम किसका है, इसका है समझ में। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक पार्ट है, किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। पहला क्या किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का, ये पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का भी क्या है, पार्ट है। आया समझ में। पहला ये जाल है, याद करना, पहला ये जाल है, किसका जाल है, वेसिकल्स का, दूसरा टिश्यू का और तीसरा क्या है, ऑर्गन का। वेसिकल्स, टिश्यू और ऑर्गन, इन तीनों का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जाल है, नेटवर्क जाल है। आया समझ में। और ये शरीर में फ्लूइड यानी ब्लड को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और क्या करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो पार्ट है, किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम किसका पार्ट है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी है और किसका, इम्यून सिस्टम का। इतना बात समझ में आए। आप समझते हैं कि लसिका तंत्र का कार्य यानी फंक्शन ऑफ क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, इसका क्या क्या कार्य है, क्या करता है ब्लड में। ये सबसे पहला इसका कार्य रहता है फ्लूइड बैलेंस। सबसे पहला जो ब्लड है उसको बैलेंस करके, फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। फ्लूइड बैलेंस वही है कि जो 3 लीटर बचा था, आता ना 20 लीटर जाता था ब्लड धमनी के द्वारा, फिर 17 लीटर आता था, 3 लीटर बचता था ना ब्लड, उसी 3 लीटर को लसिका बोलते हैं ना। उसी लसिका को, वही लसिका को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है फ्लूइड, वही उसी को फ्लूइड को बोलते हैं। वही उसको बैलेंस करके और मेंटेन करके उसी फ्लूइड को रखता है। कौन है, परिसंचरण तंत्र। यानी अगर बढ़ जाएगा तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, अगर बढ़ जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब भी करेगा और तो क्या करेगा, अब तब उसको ट्रांसफर करेगा। मेंटेन में लाने के लिए अगर अधिक हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा और क्या करेगा, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, तब उसको क्या करेगा, ट्रांसफर भी कर देगा, सर्कुलेशन भी उसका कर देगा। है समझ में। पहला बात समझ में, फ्लूइड बैलेंस करता है, फ्लूइड बैलेंस में एब्जॉर्ब भी करेगा, और क्या करता है, बैलेंस भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और सर्कुलेशन भी करता है। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण भी करता है। किसका करता है परिसंचरण, फ्लूइड क्या करता है, यानी ब्लड का ही करता है। आए समझ में। दूसरा कार्य क्या है, ये फिल्टर भी करता है, फिल्टर करता है। किसको, फिल्टर या रिमूव भी करता है, पैथोजन को, टॉक्सिन को, टॉक्सिन यानी जहर को, और सेलुलर डैमेज यानी मरा हुआ सेल, इस सारा को क्लीन करता है। अब पैथोजन क्या होता है सर, पैथोजन उसको बोलते हैं जो बीमारी को काउज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, पैथोजन है। उसी प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलिस मच्छर में पाया जाता है, वही एनाफिलिस मच्छर क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसी बीमारी को, उसी पैथोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हम सब कोई भी चीज हम सबको काट लेता है
तो वो काटता है, वही पैथोजन हम सब में दे देता है। कौन? प्लाज्मोडियम। ऐसा समझ में, वही प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजन। ऐसा समझ में, प्लाज्मोडियम एक बीमारी काउज करने वाला होता है, ऐसा समझ में, और उसको ट्रांसफर करने वाला अलग होता है। तो प्लाज्मोडियम होगा तो उसको ट्रांसफर कौन करेगा? मच्छर करेगा, ऐसा समझ में। और वो किस में बीमारी होगा? जिसको काटेगा उसको बीमारी हो जाएगा, वही पैथोजन है। पैथोजन, यही पैथोजन एक बीमारी होता है। क्या होता है? यही बीमारी काउज करता है। अब क्या होता है? तीसरा क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। किसको? फैट का और अदर सब्सटेंस, यानी कुछ और सब्सटेंस भी होगा और पदार्थ होगा, उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मेन इसका काम क्या होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन करना। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। फैट का अवशोषण करता है, अवशोषण, एब्जॉर्ब करता है। और चौथा क्या करता है? प्रोडक्शन और सर्कुलेशन। प्रोडक्शन यानी बनाता है, सर्कुलेशन यानी प्रसंचरण करता है। लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। पहला क्या? फ्लूइड बैलेंस करेगा, अगर बढ़ जाएगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा, तब ट्रांसपोर्ट यानी सर्कुलेशन करेगा। फिर दूसरा क्या? फिल्टर करेगा, किसको? पैथोजन को, टॉक्सिन को, और क्या करेगा? सेल डेब्रिस यानी मरा हुआ सेल। क्या होता है इसको? मरा हुआ कोशिका, कोशिका, ओके, मरा हुआ कोशिका, मरा हुआ कोशिका, ये कहता है। फिर दूसरा क्या कहता है? फिल्टर है, रिमूव करेगा पैथोजन, टॉक्सिन, इस सबको। फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, किसका? फैट का ऑब्जॉर्प्शन करेगा, और दूसरा सब्सटेंस का भी करेगा। और क्या? प्रोडक्शन यानी बनाता है, लिम्फोसाइट को भी बनाता है, और लिम्फोसाइट को बना के भी सर्कुलेशन करता है। इतना बात समझ में आया? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, अब जानेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम किससे किससे मिलकर बने होते हैं। ऐसा समझ में, लिम्फेटिक सिस्टम किससे किससे मिलकर बने होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको देखते। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, सबसे पहले तो लिम्फ इसमें पाया जाएगा, फिर लिम्फेटिक वेसल भी पाया जाएगा। दूसरा, तीसरा क्या पाया जाएगा? लिम्फोइड ऑर्गन। क्या पाया जाएगा? लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहला लिम्फ पाया जाएगा, दूसरा लिम्फेटिक वेसल पाएगा, और तीसरा लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप्स का होगा। कितना? दो टाइप्स का। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी दो टाइप्स का होगा। पहला क्या होगा? बोन मैरो, दूसरा भी क्या होगा? थाइमस। क्या होगा? थाइमस। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। किसका पार्ट है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बोन मैरो में ब्लड भी बनता है ना, ब्लड बनता है, लिम्फ बनता है, WBC RBC सब बनता है, पता होगा। तो बोन मैरो में मेरा ब्लड बनता है, RBC WBC, उसमें ही ब्लड, बोन मैरो में ही लिम्फ भी बनता है। यानी बोन मैरो में बनाता तो दो चीज है। क्या क्या बनाता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लेकिन मैच्योर यानी परिपक्व जो होगा, जो मैच्योर होगा, वो कौन होगा? बी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा। ऐसा समझ में, बी लिम्फोसाइट क्या होगा? मैच्योर होगा। और थाइमस में जो बी तो हुआ था, टी बच गया था, वो टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होगा? थाइमस में होगा। कहाँ? थाइमस। यानी टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होगा कहाँ होगा? थाइमस में। ऐसा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी जो होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी दो भागों में बांटा होगा। कौन? एक लिम्फ नोड होगा और दूसरा एस्प्लीन होगा। क्या होगा? एस्प्लीन। लिम्फ नोड और एस्प्लीन, ये दोनों का काम है ब्लड को फिल्टर करना। क्या? ब्लड को फिल्टर करना। और किसको? लिम्फ को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, इसको जानते हैं। लिम्फेटिक वेसल एक पतला पाइप होता है, बहुत पतला पाइप होता है, जो कि बना होता है एंडोथेलियल सेल का। किसका? एंडोथेलियल सेल का। ये बहुत पतला पाइप होता है, बहुत पतला पाइप होता है, और ये बना किसका होता है? एंडोथेलियल सेल का बना होता है। और इसमें कंटेंट, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वॉल्व। क्या पाया था? वॉल्व। इस पाइप है, ये है, अगर यहाँ से ब्लड निकल चुका है तो यहाँ से ही निकलेगा, अब आ नहीं पाएगा। अगर इधर से निकल चुका है तो ये फिर पुनः इसमें आ नहीं पाएगा। ऐसा समझ में, इसी को बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं? वॉल्व। तो वॉल्व पाया जाता है। और क्या? लिम्फेटिक कैपिलरी। अब क्या इसमें क्या क्या लिम्फेटिक कैपिलरी, फिर वही वाला बात शुरू में पहले पढ़ा चुके हैं। क्या? लिम्फेटिक कैपिलरी से कहा जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल से कहा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड कितने प्रकार के? दो टाइप्स के होंगे, यानी
लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट किस में जाएगा? लेफ्ट सबक्लिवियन वेन में। और राइट लिम्फेटिक डक्ट किस में जाएगा? राइट सबक्लिवियन वेन में। अब लेफ्ट सबक्लिवियन वेन और राइट सबक्लिवियन वेन फिर कहाँ जाएगा? ये दोनों आपस में मिलकर कहाँ जाएगा? हार्ट में। क्या? हृदय में। हृदय में। आई समझ में? अब ये हृदय में जाएगा, फिर क्या होगा? अब सुनो, यानी लिम्फ वेसल किसमें नहीं पाया जाएगा? सीएनएस में भी नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी नहीं पाया जाएगा, इंटरनल एयर कान के अंदर वाला भाग में भी नहीं पाया जाएगा, आंतरिक एयर कान में नहीं पाया जाएगा। फिर क्या? एपिडर्मिस स्किन में नहीं पाया जाएगा, कॉर्निया यानी आंख के ऊपरी भाग में नहीं पाया जाएगा, आंख के ऊपरी परत यानी कॉर्निया में नहीं पाया जाएगा, कार्टिलेज यानी कार्टिलेज नामक हड्डी में भी नहीं पाया जाता है। कौन? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल नहीं पाया जाता। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।